बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खालिद परवेज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। यहाँ मेरा जतोई में क्लिनिक है। 40 साल से मैं यहाँ एज ए फैमिली फिजिशियन और जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये हम एक बहुत रिमोट एरिया में हैं, सऊदर्न पंजाब के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं हम। तो यहाँ हमारा जो सेटअप है वो बहुत विलेज और देहाती स्टाइल से है। कोरोना जैसे आप सब सुन रहे हैं कि कोरोना एक वायरस जो कोविड-19 के नाम से पाकिस्तान में बल्कि पूरा पेंडेमिक दुनिया में आया हुआ है। इसके लिए तकरीबन मुझे तो यही है कि काफ़ी लोग सोशल मीडिया से और टीवी से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से पहले ही आगाह हैं। मैं आपका फैमिली डॉक्टर होते हुए और फैमिली फिजिशियन होते हुए चंद बातें आपसे गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, यानी कि ये कोरोना जो वायरस है एक आदमी से दूसरे आदमी को ये लगता है। तो इसमें काफ़ी सारे 2-3 तरीके हैं कि या तो आप उसका जो अपना जो कोरोना का जो मरीज़ है उसकी छींकों में, उसके बलगम में, उसके लुआब में और उसका वो हाथ अगर लगा ले कहीं सरफेस पे तो उससे दूसरे लोगों को ये लग सकता है। तो इसके लिए अब ख़तरनाक सूरत हाल है भी और नहीं भी। इसके लिए ये है कि अगर आप थोड़ा सा आप आपस में फासला रखें, जिस तरह अपने घरों में रहने की कोशिश करें और एक दूसरे से फासला रखेंगे तो आपका जब एक दूसरे कांटेक्ट कम होगा तो इसमें चांसेस कम होंगे। ये जैसे सबको मालूम है कि ये चाइना से शुरू हुआ है और वो पूरी दुनिया से होता हुआ पाकिस्तान में भी आया हुआ है। पाकिस्तान में ये बाहर से आया, कुछ हमारे हमसाय मुल्क ईरान से, पाकिस्तान बॉर्डर से आया हुआ है। ईरान के अलावा जैसे आपको पता है वहाँ उनके पर सेंक्शंस हैं, तो वहाँ से काफ़ी हमारे ज़ायरीन आए हैं, तो वो भी बड़े बुरे हालात में पाकिस्तान बॉर्डर में पड़े रहे हैं। उसके बाद कुछ और हमारे बाहर से, इटली से, इंग्लैंड से लोग, दूसरी दुनिया से लोग हमारे मजहबी इज्तिमात में, तबलीग इज्तिमात में भी आए हैं। तो ये बेसिकली बाहर से आए हैं। तो वो यहाँ आके तो उसको हम कहते हैं ये प्राइमरी है लोग। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि उनके इमिग्रेशन डेटा लेके उनके लिए एक सही तरतीब में उनको क्वारंटाइन कैंपों में डाल दिया है और वो काफ़ी सारा हमारी जो कर्व है वो माशाल्लाह दूसरी दुनिया से बहुत कम हम इफेक्टेड हो रहे हैं। हमारा पहला केस 26 फरवरी को हुआ था, अभी तक हार्डली 2000 भी नहीं हुए। तो अब चांसेस ये हैं कि कोई लोग छुप छुपा के जो बाहर आ गए तो वो अब दूसरे लोगों को कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो आपने अपने सेहत के जो जनरल असूल हैं उन पे कायम रहना है, जो बार बार आपको बताए जा रहे हैं कि आपने हाथ धोने हैं, आपने ज़्यादातर घर में रहना है, कॉलेजेस में, स्कूलों में, दफातर में, हजूम में मत जाए। छुट्टियां भी हो गई हैं, तो छुट्टियों का मकसद ये नहीं है कि आप यहाँ बाहर गली में, थड़ों पे, घरों में, मकानों में बाहर महफिलें जमाएँ। आप एक बंदा घर में से चुन लें जो बड़ा मास्क पहन के और अपने ग्लव्स पहन के सैनिटाइज़र लगा के बाज़ार जाए, मतलब कि जो सौदे एक दफ़ा लेके आ जाए, दोबारा बाहर ना जाए, बाहर से कांटेक्ट कम कर दें। हमारे जो रस्म रिवाज हैं सदर्न पंजाब में वो ये हैं कि हमारे छोटे छोटे मकानात हैं, एक एक मकान में 8-8 बंदे रहते हैं, छोटे छोटे घरों में। तो अगर ये खुदा न खास्ता फैल गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसके लिए कोई इतनी ख़ास दवा भी नहीं है हमारे पास आगाही एक मुहिम है, वो हमें चलानी चाहिए। इसमें कारोबार बंद है, मुखिर हजरात जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। इसका कोई जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती इसका इलाज अभी हमें पता नहीं इसके साथ कितने दिन गुजारने हैं। जितना हम एहतियात करेंगे उतनी जल्दी ही हम इसे जान छुड़वा लेंगे। एहतियात में तो वही बातें हैं कि आपको जो
یہ بتا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور رہیں، فاصلہ رکھیں، فزیکل ڈسٹینس رکھیں، اور جناب آپس میں جو ہے نا کم سے کم گھر آ کے ہاتھ دھوئیں، باہر آ کے بڑا اچھا جو ہے اپنا گھر کی کلیننیس صفائی رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمیں یہ کر رہی ہے کہ جتنا ہی ہم اپنے محلے میں، اپنے قربا میں، اپنے عملے کے ساتھ، اپنے ساتھ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں، کوئی آدمی خوراک سے کوئی بھوکا نہ مرے، کوئی آدمی کہ وہ ہماری قوت مدافعت نہ ختم ہو، تو آپ لوگ یہ میری جو اپیل ہے، ہم نے بھی اپنا کلینک بند کر دیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے لوگ کب کہاں سے لے کے آ جائیں۔ تو ابھی ہمارے ساؤتھ پنجاب کا لوگ جو ہے، کیونکہ یہاں انڈسٹری نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمارے لوگ وہ باہر کراچی کام کرتے ہیں، لاہور کام کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً ایک سروے کیا ہے، اس کے مطابق ہیڈ پارٹنر سے، ہیڈ محمد والے سے ہمارے علاقے میں روزانہ کی تعداد میں 8 سے 10 ہزار لوگ گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان میں ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں جب تک لیبارٹریز قائم نہیں ہو جاتی ہیں، اپنے صحیح کورونا ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ حکومت کو کوئی بھی دنیا میں تیار نہیں تھا اس کے لیے، امریکہ کے ساتھ، اٹلی، یوروپ، اس کے ساتھ کوئی مینٹلی تیار نہیں تھا، یہ فرسٹ ٹائم یہ ایسے ہوا ہے۔ تو حکومت بھی زور لگا رہی ہے، اس پہ وقت لگے گا۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ 15 اپریل تک یا اپریل کے اینڈ تک آپ ہمارے پاس سامان یہ وہ آ جائے گا۔ اس وقت تک خدا کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ اپنا گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو صفائی کریں، نمازیں پڑھیں، اپنا عبادتیں کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ پاکستان کے حالات جو لگ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ ہم سب سے پہلے ہی اس کو شکست دینے میں سرخرو ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، اور یہ سوشل ڈسٹینس رکھنا چاہیے۔ کم سے کم بازار جائیں، کم سے کم محفلوں میں جائیں، مسجدوں میں مت جائیں جب بتا رہے ہیں لوگ آپ کو کہ مسجدوں میں نہ جائیں۔ مسجد میں گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں اذانیں آ رہی ہیں، گھروں میں کوشش کریں نماز پڑھنے کی۔ اور کوئی شادی بیاہ اگر بہت زیادہ ایمرجنسی بھی ہے تو بہت سادگی سے 2-4 بندے دور رہ کے کریں۔ تو میری یہ گزارش ہے ایز اے ڈاکٹر، ایز اے دوست، ایز اے انسان، کہ آپ لوگ اپنا خیال کیجئے، گرد و نواح کا خیال کیجئے، اور اس کو شکست دینا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ ہر قیمت میں ہم اس کو شکست دیں گے۔ شکست دینے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔